बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्त कैसे बदलता है देर भी नहीं लगती। वक्त के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। 5 नवंबर 2018 में नवंबर के महीने में जब तहरीक लबैक एहतजाज कर रही थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, क्यों एहतजाज कर रही थी कि आसिया मलूना को इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान ने रिहा किया था। उस वक्त एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि इमरान खान ने खुद बयान दिया था कि अगर मैं इनके साथ झूठा मुआहदा न करता तो मेरी हुकूमत भी जा सकती थी। तो उस वक्त हुकूमत ने सबसे बड़ा जो काम किया था एहतजाज के दौरान, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो बंद कराया था। और उस ट्विटर अकाउंट के बंद होने की खुशी में जमैमा ने ट्विटर को भी मुबारकबाद दी थी और इमरान खान को कहा था कि ये अच्छा काम किया है आपने, बहुत जबरदस्त काम किया है आपने। उसने क्या कहा था वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और ये खबर भी उस टाइम चली थी कि इमरान खान को जो मशवरा है वो जमैमा ने दिया था कि खादिम हुसैन रिजवी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को बंद करो। तब जाके इमरान खान ने बंद किया था। वो जो मशवरा दिया था जमैमा ने, वो ट्वीट भी मेरे पास था लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन गूगल में जाके बाज़ दफ़ा ट्वीट आदमी डिलीट भी कर देता है। लेकिन जो उसने मुबारकबाद दी थी, जो शुक्रिया अदा किया था ट्विटर का, कैसे किया था वो आप लोगों के सामने रखना है। और आज इमरान खान के ऊपर कैसे बन चुकी है कि अब इमरान खान का बचना नामुमकिन हो गया है। पहले ये सुनो कि जमैमा ने क्या कहा था, फिर आज वही इमरान खान के साथ हो रहा है जो जमैमा ने मशवरा दिया था इमरान को खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ करने का। जमैमा ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान की साबका अहलिया जमैमा गोल्डस्मिथ ने तहरीक लबैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी के ट्विटर अकाउंट के बंद होने पर खुशी का इजहार किया है। ट्विटर अकाउंट के बंद होने पर खुशी का इजहार किया। जमैमा ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बंद ट्विटर अकाउंट की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि कुछ अच्छा हुआ है। उन्होंने इस इकदाम पर ट्विटर को मुबारकबाद भी दी। इससे कबल जमैमा ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट पर लिखा था कि ये वो नया पाकिस्तान नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। यानी कि जिस टाइम आसिया को रिहा किया गया था, उसके बाद जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और तहरीक लबैक ने एहतजाज किया था तो उस टाइम ट्वीट किया था जमैमा ने कि ये नया पाकिस्तान है, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी इमरान खान, ठीक है ना। ये वो नया पाकिस्तान नहीं जिसकी हमें उम्मीद थी। अदलिया के दफा में दलेराना तकरीर करने के 3 दिन बाद ही हुकूमत आसिया बीबी को पाकिस्तान से बाहर न जाने के मुतालबे को तस्लीम कर लेती है। तौहीन मजहब के केस में बरी होने के बाद आसिया बीबी को पाकिस्तान से बाहर न जाने देना, मौसर तरीके से उनकी डेथ वारंट पर दस्तखत, ये जमैमा ने कहा था और उस टाइम खुशी का इजहार किया था। गैरेट वेल्डर ने भी खुशी का इजहार किया था खादिम हुसैन रिजवी के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर। आज नाजरीन क्या हो रहा है, आज जब इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो जो वीडियो शेयर की है बांग्लादेश के हवाले से, वो केस इतना वो शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अब इमरान खान बुरी तरह फंस चुका है। अब इमरान खान ने खुद अनकारी हो गया कि मुझे इस चीज का मालूम नहीं है। अच्छा, रऊफ हसन कहता है कि इमरान खान का अकाउंट किससे हैंडल हो रहा है, अमेरिका से हैंडल हो रहा है। अच्छा, अली मोहम्मद खान कहता है कि जी ये तो सोशल मीडिया के ऊपर काम चल रहा है, इमरान खान का इससे कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, जैन कुरैशी कहता है कि जो भी ट्वीट होता है वो इमरान खान के अकाउंट से होता है तो वो पार्टी की मर्जी से होता है, यानी कि इनके मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। पीटीआई कोर कमेटी का एक बयानिया है, उन्होंने एक फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि भाई देखो, इमरान खान के खिलाफ जो घेरा तंग किया जा रहा है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और फैसला हो चुका है, क्योंकि कोर कमांडर के अजलास में यह फैसला हुआ है कि 9 मई वाक़ये से बड़ा जुर्म ये है जो इमरान खान ने ट्वीट किया है। इसलिए जो बयानिया पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला किया, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सबको यूथिया समझते हैं कि ये सोशल मीडिया नहीं है, ये इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट हुआ है। अब नाजरीन जो फैसला हुआ है वो फैसला ये हुआ है कि अगर इमरान खान अपना ट्वीट तस्लीम करता है कि हाँ मैंने ये ट्वीट किया है और यकीनन ये तो है इमरान की मर्जी से हुआ है,
20 मिलियन फॉलोवर हैं उसके। इमरान खान का एक अपना पर्सनल, मैंने अभी तक अपने ट्विटर अकाउंट का एक्सेस किसी को नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर कोई ट्वीट करता है और इमरान खान को इसका इल्म नहीं है, जी मुमकिन है, नामुमकिन है। लेकिन झूठ बोलना, मुकर जाना इनकी आदत है। तो ये मुकर गया कि जी हमको इससे मालूम नहीं है। अगर इमरान खान तस्लीम करता है तो इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी के तहत मुकदमा लाजमी चलेगा। और फिर इमरान खान जब पीटीआई ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है। जब आर्टिकल 6 चलेगा तो सीधा फांसी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मुकर जाते हैं, अगर हुकूमत इनके साथ थोड़ा नरम रवैया रखती है, ठीक है, जिस तरह मुमताज हुसैन कादरी शहीद, जिस तरह वो अपना यूरोप में जितने भी आशिकान रसूल ने हमला किया है, उनको जब सजा होती थी तो उस टाइम उनको कहते थे कि आप ये कह दो कि हमने जज्बात में आके ये काम किया। हालांकि उनको मालूम होता था कि जज्बात ने नहीं किया, जानबूझ के किया है। लेकिन आवाम को बताने के लिए खत्म नबुव्वत में जो एक यानी कि जो नामूस रिसालत के जो जज्बा है उसको खत्म करने के लिए कि यार जिसको आप हीरो बना रहे हो, उसने कहा है भाई मुझे तो इल्म नहीं था, मैं तो जज्बात में आके किया, मुझे तो दिमाग ठीक नहीं था, ठीक है, तो हम आपको छोड़ देंगे। इसी तरह अगर हुकूमत इमरान खान से नरमी रखती है ना कि आप मुकर जाएं कि भाई हमने ये नहीं किया है, वो कहते हैं ना बिल्ली का रास्ता देना। अगर इमरान खान को बिल्ली का रास्ता देते हैं कि भाई आप मुकर जाएं कि भाई ये मैंने ट्वीट नहीं किया है, तो इमरान मुकर तो गया है, डर तो गया है, झुक तो गया है कि जो कहते हैं वो डट के खड़ा है, वो डरता किसी से नहीं है, डर तो वो गया है। अगर वो मुकर जाते हैं तब भी इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर तहकीकात भी होगी कि चलो आपको मालूम नहीं है तो आपने एक्सेस किसको दिया हुआ था, कौन ये काम कर रहा था, फिर उसके खिलाफ घेरा तंग होगा तो फिर वो अपने ऊपर तो नहीं लेगा ना, वो तो बता देगा कि मुझे फला फला ने कहा है। फिर कौम यूथ कहेगी कि ये भी बिक गया है, ठीक है ना, ये भी यानी कि फौज के प्रेशर में आ गए हैं, जो इमरान खान के करीबी आदमी जो ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो जो सब जो इमरान खान का वो जो क्या पर्सनल कौन सा शाह भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो इमरान खान का पर्सनल मुलाजम 25 साल से था, जब उसने पूरा इमरान खान का चट्टा खोल दिया कि इसके अकाउंट में कितना पैसा आता है, कौन आता है, कौन कौन सा तोशा खाना का सामान बुशरा बीबी ने लिया है, जो सब कुछ उसने दे दिया, तो कौमी यूथ ने कहा है कि भाई वो इनाम शाह तो भाई बिक गया है, वो तो फौज के प्रेशर में आ गया है। तो अब इनके पास सौखा बहाना है, आसान बहाना है कि भाई कुछ भी हो यार ये तो बिक गया है, ये तो भाई इसके ऊपर प्रेशर है, इनके बच्चों को अगवा कर लिया, इनके घर वाली औरतों को अगवा कर लिया, इसने बयान देना तो है। लेकिन नाजरीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी या तहरीक लबैक के ऊपर जो इन लोगों ने काम किया है आज वो पूरा साबित हो रहा है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मरियम नवाज वही बार बार गलती कर रही है कि जो गलती इमरान खान ने किया है। मरियम ने एक अपने बयान में कहा है कि भाई जो फ्रांस है उसके साथ हमारी दरीना दुश्मनी है, बहुत अच्छे दरीना दोस्ती है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमको बहुत अच्छे इसके साथ यानी कि हमारे बिजनेस वगैरह है। इमरान खान ने इसी तरह कहा था कि अगर हम फ्रांस के साथ तल्लुकात ख़त्म करते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे। आज मरियम भी यही कह रही है और ये सरान कुरान पाक की मुखालफत है। अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमा दिया है कि यहूद व नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह कहता है नहीं हो सकते, मरियम कहती है हो सकते हैं। फिर जिल्लत तो इंशाल्लाह इनका भी मुकद्दर बनेगी। हमारा अल्लाह के ऊपर अंधा यकीन है, ये भी जलील होंगे जिस तरह इमरान खान जलील हो रहा है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।